पटना में गोपाल खेमका को अपार्टमेंट के गेट के बाहर बदमाशों ने मारी गोली। गाड़ी से अपार्टमेंट के गेट तक पहुंचते ही बदमाशों ने गोली मार के हत्या की। बांकीपुर क्लब से लौटते वक्त बदमाशों ने गोपाल खेमका को मारी गोली। सिर पर गोली लगी। 2018 में बेटे गुंजन की भी हत्या कर दी गई थी। रात करीब 11 बजे बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। घटनास्थल से एक गोली का खोखा भी बरामद किया गया। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। उधर गोपाल खेमका की हत्या पर बोले पप्पू यादव, एनडीए राज में कोई सुरक्षित नहीं, कठोर कार्रवाई की मांग की। 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कारोबारी की हत्या पर बिहार सरकार को घेरा। पोस्ट कर सवाल पूछा, मुख्यमंत्री को आखिर कब तक आएगा होश? गुंडाराज कैंसर की तरह पूरे राज्य में फैला है। दिल्ली के करोल बाग के विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लगी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। लिफ्ट में फंसे लोगों का रेस्क्यू तो वहीं भेजा गया अस्पताल। मॉल के दूसरे फ्लोर पर लगी आग पर पाया गया काबू। बेसमेंट, फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पर भी आग का काबू पाया गया। लाखों रुपए के नुकसान की खबर। आग में लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में हादसा। एसी में शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में लगी भीषण आग तो वहीं फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नोएडा में ट्रैफिक नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। सड़क पर स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। पुलिस गाड़ी चालक की तलाश में जुटी है। एटा में दरोगा ने युवक को दी गालियां तो वहीं 2 बाइकों पर सवार लोगों को पकड़कर गालियां दी। पुलिस के आचरण पर सवाल उठे। हापुड़ में 20 सड़क पर महिला सफाई कर्मियों का झगड़ा सामने आया। एक दूसरे पर झाड़ू से किया हमला। पैसे को लेकर हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के महोबा में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। समारोह के दौरान हुई फायरिंग में 2 महिलाएं घायल हुई। आरोपी फरार। केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में 20 सड़क पर हंगामा हुआ। शादी समारोह के दौरान विवाद हुआ। मारपीट भी हो गई। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़क पर दिखा बाघ तो वहीं लोगों में दहशत। कुछ दिन पहले बाघ के हमले में युवक की मौत हुई थी। हरिद्वार में नाम बदल के दुकान चलाने के खेल का पर्दाफाश हुआ। टी स्टॉल का मालिक निकला गुल्फा। मामले की पुलिस जांच कर रही है। 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर सपा सांसद ने बीजेपी को घेरा। सनातन पांडे बोले कि देश संविधान से चलेगा। समाज में नफरत का जहर घोल रही है बीजेपी। अर्जेंटीना पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा का तीसरा चरण है। प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना यात्रा ऐतिहासिक 57 साल के बाद किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष का दौरा। आपसी साझेदारी बढ़ाने और ऊर्जा समझौते पर होगा फोकस। अर्जेंटीना रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने किया पोस्ट। लिखा, त्रिनिदाद और टोबैगो को धन्यवाद। हमने भारत त्रिनिदाद और टोबैगो की दोस्ती को नई गति दी है। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद की संसद को किया संबोधित। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से नवाजा गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तबाही से गरमाई राजनीति। मंडी का दौरा नहीं करने पर कंगना को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घेरा। कंगना रनौत की नहीं आने पर जताई नाराजगी। जयराम ठाकुर की नाराजगी पर सांसद कंगना ने दी सफाई। पोस्ट कर लिखा कि मंडी में हुई तबाही को लेकर जयराम ठाकुर से ली जानकारी। नुकसान का जल्द लूंगी जायजा। शायद वो आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो वो आएंगी और आकर के लोगों के साथ इस दुख में शामिल होंगी और यहाँ लोगों के लिए जो मदद का रास्ता निकलता है उस मदद को करेंगे। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, समय सीमा के आधार पर व्यापार समझौता नहीं होता। राष्ट्रहित में व्यापार को करते हैं स्वीकार। पटना के होटल में राष्ट्रीय जनता दल की बैठक तो लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार चुना गया। आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बैठक में ऐलान, मतदाता पुनरीक्षण का विरोध करेंगे। 9 जुलाई को करेंगे चक्का जाम।
वोटर लिस्ट के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा 8 करोड़ बिहारी मतदाताओं को दोबारा वोटर लिस्ट में बनाना बड़ी साजिश, बीजेपी नेतृत्व के इशारों पर हो रहा है सारा काम। जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी है बिहार और लोकतंत्र को यहीं से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हरगिज नहीं चलेगा। सिवान हत्याकांड पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा तो वहीं कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पोस्ट कर लिखा कि बिहार में नरसंहार, अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में विधि व्यवस्था ध्वस्त। 134वें डूरंड कप का राष्ट्रपति भवन से किया गया शुभारंभ, मणिपुर में पहली बार होगा आयोजन। ट्रॉफी का अनावरण करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, फुटबॉल एक खेल नहीं बल्कि जुनून है। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी से मांगी अनोखी गुरुदक्षिणा, कहा जगन्नाथपुरी के क्षेत्र को बनाए मांस, मछली और मदिरा से मुक्त। दक्षिणा मांगा, ये दक्षिणा इनको देनी पड़ेगी। जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में अंडे नहीं बिकने चाहिए, मछली नहीं बिकनी चाहिए, मांस नहीं बिकना चाहिए और मदिरा नहीं बिकनी चाहिए। उधर अमरोहा में दर्दनाक हादसा हुआ, ट्रक चालक की जलकर हुई मौत। ट्रक पलटने के बाद हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद लगी थी आग। आगरा में कपड़ा और फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग तो वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मणिपुर में पुलिस का अभियान जारी, यूएनएलएफपी के एक सदस्य को किया गया गिरफ्तार, कार्यालयों और फर्मों से करता था वसूली। ओडिशा के कंधमाल में नक्सली ठिकाने का भंडाफोड़, बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, मौके से हथियार और विस्फोटक बरामद। दिल्ली से दुर्ग जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम होने की अफवाह, झांसी स्टेशन पर यात्रियों को उतारकर एक एक डिब्बे की तलाशी ली गई। भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के बाद चर्चा में एक और पुल, 2 हादसों के बाद सुभाष नगर ब्रिज की डिजाइन पर भी खड़े हो रहे हैं सवाल। संभल में तेज रफ्तार का कहर, स्कूल की दीवार से टकराई, दूल्हे समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम, शादी की खुशियां मातम में बदली। सीतापुर में स्कूल बस पलटने से बच्चे की मौत तो वहीं सड़क किनारे खड़ा था मासूम, हादसे में कई बच्चे घायल। आगरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत, कार ड्राइवर फरार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली के बछरावा में बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर, एक युवक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं, महिला की हालत गंभीर है। उधर बुलंदशहर में शराब पार्टी के बाद गंगा में नहाने गए 2 युवक डूबे, एक को गोताखोरों ने बचाया, दूसरा युवक लापता है, तलाश जारी। आकाश बिजली गिरने से यूपी के हमीरपुर में किसान की मौत हो गई, बांदा में भी एक युवक ने तोड़ा दम। प्रयागराज के यमुना नगर में रिक्शा चालक की गला घोंटकर हत्या, लोगों ने रास्ता किया जाम, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ 29 लाख की ठगी का मामला, 3 साइबर ठग गिरफ्तार तो वहीं ठगी के 17 लाख रुपए पुलिस ने फ्रीज किए। बिहार के सीवान में वर्चस्व का खूनी खेल, तलवारीबाजी और फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, वसंतपुर थाना क्षेत्र का मामला। रीवा में साइबर ठगी से परेशान होकर शख्स ने दी जान तो वहीं लाइसेंसी पिस्टल से चलाई गोली, लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान था शख्स। जौनपुर पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश घायल, हथियार बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार तो वहीं एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए, पूर्व प्रधान के अपहरण में शामिल थे सभी आरोपी। उधर महोबा में 25,000 के नामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में कूड़े के ढेर में नवजात मिलने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है तो वहीं अवैध संबंधों के चलते आरोपियों ने बच्चे को कूड़े में फेंका था। मैनपुरी में प्रधान पर फायरिंग हुई, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, प्रधानी जो रंजिश थी उसमें गोली चलाने का मामला सामने आ रहा है। अंबेडकर नगर में गौ तस्करी का मामला, जहां पर पुलिस की छापेमारी में 2 युवक गिरफ्तार, दोनों आरोपियों को भेजा जेल। आगरा में पारिवारिक कलह से तंग आकर युवक ने दी जान, मरने से पहले बनाया वीडियो, पत्नी ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। मुरादाबाद में युवक की संदिग्ध मौत, घर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव तो परिजनों ने पत्नी और उसके भाइयों पर लगाया हत्या का आरोप, मामले की तफ्तीश जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में मिला लापता सरकारी अध्यापक का शव, बीती 2 जुलाई से लापता था शख्स।
लखनऊ में शिया धर्मगुरु के आवास पर लगा ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का पोस्टर। खामेनेई के साथ दिखे दूसरे अन्य धार्मिक चेहरे। एमपी के शहडोल में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। स्कूल में पुताई के नाम पर जिला शिक्षा अधिकारी ने लाखों रुपए का गबन किया। कागजों में काम दिखाकर रुपए हड़पे। बिजनौर में पीडब्ल्यूडी विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर ने कुत्ते को मारी गोली, तो वहीं कुत्ते की हुई मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुजरात के वापी से फर्जी टीटीई गिरफ्तार। विजिलेंस विभाग का और जीआरपी का छापा। पूछताछ में फर्जी टीटीई पकड़ा गया। ओडिशा के गंजम जिले में स्वास्थ्य सेवा बदहाल। देरी से पहुंची एम्बुलेंस, युवक की मौत। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। डीएम के आदेश के बाद दादरी में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जे को मुक्त करवाया गया। सरकारी जमीन मुक्त करवाई गई। यूपी के शाहजहांपुर में डीएम का एक्शन। बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर लगाया ताला। सरकारी स्कूलों ने कराया बच्चों का दाखिला। यूपी के बुलंदशहर में 4 साल के बच्चे को दुर्लभ बीमारी दिखने को मिली है। सरकार से 17 करोड़ के इंजेक्शन लगवाने की गुहार लगाई गई। दलाई लामा का 90वां जन्मदिन। दुनिया भर में शांति और दीर्घायु की कामना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और धर्मशाला में भी विशेष प्रार्थनाएं सभा का आयोजन। नूनवन बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का जत्था हुआ रवाना। भगवान अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले। चारों ओर महादेव के जयकारे की गूंज। उधर बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था पहलगाम और बालटाल से गुफा के लिए रवाना हुआ। बालटाल से बाबा अमरनाथ की पावन गुफा की तरफ बढ़ रहे शिव भक्त। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। 4 जुलाई की शाम 7 बजे तक 26,863 श्रद्धालुओं ने किया बाबा का दर्शन। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की वापसी की तैयारियां जारी, तो वहीं श्री गुंडीचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों की वापसी। उधर मंडी के सिराज इलाके में फटा बादल। मूसलाधार बारिश में जड़ से उखड़े पेड़। सड़कों पे आवाजाही बंद। पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए लोग। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बाढ़ पीड़ितों को मिली मदद, तो वहीं सिराज के बरनी नाला और बगस्याड़ में ग्रामीणों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बांटा राशन। लगातार बारिश और फ्लैश फ्लड से कई घरों में तबाही। स्थानीय लोग कर रहे हैं मदद। रुद्रप्रयाग में नहीं थम रही लैंडस्लाइड की घटनाएं। गौरीकुंड के पास पहाड़ से गिरा मलबा। केदारनाथ धाम पर आने जाने वाले रास्ते बंद किए गए। मलबा हटाने का काम जारी है। पंजाब के पठानकोट में रंजीत सागर बांध की ओर जाने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ है। वहीं सड़क पर गिरे पत्थर आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। चमोली के कर्णप्रयाग में भी लैंडस्लाइड हुआ। मलबा गिरने के बाद बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद। दोनों ओर तीर्थयात्री फंस गए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय है, तो वहीं भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। डिंडोरी जिले में खतरे के निशान पर पहुंचा नर्मदा नदी का जलस्तर। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश के बाद हालात खराब। सड़कों पर भरा पानी। दुकानों और घरों में भी घुसा बारिश का पानी। गुजरात के जिलों में मानसून एक्टिव है, तो वहीं सुरेंद्रनगर में जोरदार बारिश बनी मुसीबत। वहीं कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। ग्रेटर नोएडा में बारिश की वजह से सड़कें लबालब भरी हुई। हर तरफ नजर आ रहा पानी ही पानी। डीएम दफ्तर के पास वाटर लॉगिंग हुई। राहगीरों को हो रही है भारी परेशानी। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। वहीं देहरजे नदी पर बने पुल में फंसा युवक। रेस्क्यू टीम ने पहुंचाई मदद। झारखंड के खूंटी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। जान को जोखिम में डालकर जर्जर पुल पार कर रहे बच्चे। प्रशासन को नहीं है कोई सुध। मिर्जापुर में बारिश की वजह से गंगा नदी में उफान, तो वहीं भीटा ढहने से फंसे पशुओं का रेस्क्यू। अमेरिका के टेक्सास में 10 इंच तक हुई बारिश। इसके बाद नदी में बाढ़ आने से हजारों लोग प्रभावित हो गए। कई मौतों की पुष्टि हुई। न्यू जर्सी में भी तूफान में 3 लोगों की मौत। टेक्सास में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। चंद घंटों में हुई महीनों की बारिश, तो वहीं तेज बाढ़ में बह गया एक मकान। राहत और बचाव का काम जारी। अमेरिका के टेक्सास में अचानक आई बाढ़ ने मचाया कहर। घरों में घुसा पानी। कई गाड़ियां डूबी। कैंप मिस्टिक की कई लोग लापता हैं। चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिका के टेक्सास के इंग्राम के पास तेज बारिश से बाढ़ और समर कैंप की 20 लड़कियां लापता हो गई हैं। अब तक 13 शव मिले हैं। वहीं बचाव कार्य में लगी बोट और हेलीकॉप्टर टीम। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में तूफान आया। 25 मीटर सेकंड की रफ्तार से चली तेज हवाएं। कई जगह पेड़ गिरे। वाहन हुए क्षतिग्रस्त। 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूस में पकड़े गए यूक्रेनी युद्धबंदियों की घर वापसी। बस से उतरते ही युद्धबंदियों का किया गया स्वागत।
उधर पाकिस्तान के कराची में भरभरा कर ढह गई 5 मंजिला इमारत, 5 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। राहत बचाव का काम जारी है। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, बंद किए सभी ऑपरेशन। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत के चलते देश छोड़ रही है कंपनी। स्पेन के हेनरास में बैटरी फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। इलाके में अफरा तफरी का माहौल, राहत बचाव का काम जारी है। कई लोगों के झुलसने की आशंका है। इटली की राजधानी रोम के गैस डिपो में धमाका हुआ है। 300 मीटर दूर तक बिखरा मलबा, तो 9 पुलिसकर्मी, एक फायर फाइटर समेत 25 लोग झुलसे। जांच में गैस लीक को कारण माना जा रहा है। उधर सीरिया के लटाकिया प्रांत में जंगल में लगी भीषण आग, तेज हवा की वजह से फैल रही है आग बुझाने की कोशिश में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त अरब अमीरात ने की ब्रिक्स यूथ डायलॉग की मेजबानी, तो वहीं पीएम मोदी ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अजरबैजान में 17वां इको शिखर सम्मेलन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात के बाद शहबाज का पोस्ट, लिखा लॉन्ग लिव पाकिस्तान, तुर्की ब्रदरहुड। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, तो वहीं व्हाइट हाउस में मार्च पास्ट सेरेमनी का आयोजन। प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ने देखी B-2 बॉम्बर्स, F-35 और F-22 की ताकत। गाजा में मृतकों की संख्या 57,268 पहुंची। पिछले 24 घंटे में 138 लोगों की मौत, अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायली सेना का 65वां क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर किया भीषण हमला, तो कई जगह हुए धमाके। एयर स्ट्राइक में 15 लोगों की मौत हो चुकी।